तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। तो इसमें आपको एक दो जो है वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखवा दूंगा, उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। बट स्टार्टिंग से हम लोग देखते चलेंगे, समझते चलेंगे कि वो रिजल्ट्स आए कैसे। और आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स का। कि आपने कभी रोड पे देखा होगा पेट्रोल वेट्रोल कहीं गिर गया है तो वो धूप में ना बहुत चमकता है, बहुत बहुत सारे कलर्स दिख जाते हैं वहीं पे। कभी देखा है आपने रोड पे कहीं पेट्रोल वेट्रोल गिरा हो और लाइट पड़ रही है तो पूरा चमक रहा है, वो सारे कलर्स दिख रहे हैं वहां पे, अलग अलग कलर्स। नहीं, नहीं, पेट्रोल के अलावा तो नहीं देखा। हाँ। पेट्रोल के अलावा तो शायद नहीं देखा कभी। या कुछ और, कोई पेट्रोल नहीं तो कोई और ऐसे ही तेल गिरा हुआ है एंड आपने देखा कि एकदम चमक रहा है अलग अलग कलर्स के। आपने ऑब्जर्व किया है कभी? नहीं, नहीं, नहीं करता। हाँ, फ्लैट से बाहर निकलेंगे कभी तब तो जो है वो देखेंगे हम। हाँ, सिर्फ फ्लैट में ही रहेंगे तो कैसे देखेंगे? हमेशा सिर्फ बॉटनी जूलॉजी ही रटने में रहेंगे तो बाहर की चीजें कैसे देख पाएंगे फिर? तो देखिए, एनीवे, सो अच्छा, तो देखो, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। तो मान लो कि ये एक थिन फिल्म है और यहाँ पे आपको कौन सा रिजल्ट लगने वाला है? अभी जो हमने ऊपर में रिजल्ट पढ़ा, फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, जो भी हमने पढ़ा कि भाई जब रिफ्लेक्शन होता है डेंसर मीडियम से, जब रिफ्लेक्शन होता है डेंसर मीडियम से तो सडन फेज चेंज हो जाता है पाई का। और जब रिफ्लेक्शन होता है रेयरर मीडियम से तो कोई फेज का चेंज नहीं होता है। इसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है। और एक सेकंड। तो अभी अभी तो हम्म तो देखिए, उसी रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। फिर से एक बार सुन लो कि जब रिफ्लेक्शन होता है डेंसर मीडियम से, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो सडन चेंज इन फेज होता है पाई का। और जब रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो कोई फेज का चेंज नहीं नहीं होता। होता है। ठीक है। हम्म। बहुत। अब इसी रिजल्ट पे बेस्ड अलग अलग केसेस होंगे, अलग अलग चीजें होंगी यहाँ पे, अलग अलग केसेस होंगे। जरा देखेंगे हम लोग क्या है, पहले देखें सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन जो है वो पहले ये है कि सिचुएशन जो है वो पहले ये है कि ये मान लो एक पतली सी फिल्म है। यहाँ पे फिगर में मोटी सी दिखाई गई है पर एक्चुअल में ये काफी पतला है। और जरूरी नहीं मतलब है बहुत पतला, जरूरी नहीं है बहुत पतला होना, बट जनरली जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मान लो बड़ी पतली सी फिल्म है, जैसे मान लो पेट्रोल गिरा है रोड पे तो वो पेट्रोल एक पतली सी फिल्म हो गई। ठीक है। हम्म। जैसे मान लो कि एक ग्लास का स्लैब है और उस पे पानी की एक बूंद गिरी हुई है। पानी की एक बूंद या थोड़ा पानी गिरा हुआ है, पानी स्पिल्ड है थोड़ा यहाँ पे। तो पानी स्पिल्ड है थोड़ा सा इस पे, तो ये वाटर की पतली सी फिल्म हो गई इसके ऊपर, है ना? यस। पानी की पतली सी फिल्म हो गई उसके ऊपर। तो अच्छा, ऊपर में एयर है, फिर वाटर हो गया, वाटर की पतली सी फिल्म हो गई, और फिर इधर ग्लास हो गया। तो तीन अलग अलग मीडियम हैं, तीन अलग अलग मीडियम्स हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया। फिर तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू 1 हो गया, पतली सी फिल्म जो है उसका म्यू 2 हो गया, और ये जो ग्लास है उसका म्यू 3 हो गया। तो इन जनरल यहाँ पे वही दिखाया हुआ है कि ये आपका जो है वो थिन फिल्म है। ये जो है थिन फिल्म है जिसका थिकनेस है टी, इसकी थिकनेस है टी। और इधर मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इधर मीडियम 2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, और इधर मीडियम 3 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 3।
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 3। अब यहाँ पे देखो जरा सिचुएशन को समझना। तो उसकी सिचुएशन क्या है, कौन से सिचुएशन को हम लोग डील कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका वही वाला ले देता हूँ कि ये ग्लास स्लैब है और इस पे पानी की एक फिल्म, पानी स्पिल्ड है तो पानी की एक फिल्म हो गई इस पे। ये वाटर हो गया, इधर एयर हो गया। अच्छा, अब मान लो लाइट अगर इधर से आ रहा है और ये थिन फिल्म पे पड़ रहा है, तो लाइट अगर इधर से आया और ये थिन फिल्म पे पड़ा तो दो बातें होंगी, है ना। वैसे तो तीन बातें होंगी और एब्जॉर्ब भी होता है, पर एब्जॉर्ब वाला मान रहे हैं एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, या एब्जॉर्प्शन वाला तो अपने काम का है नहीं। तो हम लोग बेसिकली दो चीज सोचेंगे कि लाइट अगर इंसिडेंट होगा यहाँ पे बाउंड्री पे, तो सम पार्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम विच वी आर डिनोटिंग इट बाई R1, एंड सम पार्ट ऑफ इट गेट ट्रांसमिटेड, राइट। जैसे लाइट यस सर। पे एयर से आया और ये वाटर वाले लेयर पे पड़ा, तो कुछ पार्ट जो है वो वाटर से रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ पार्ट जो है वो आगे भी चला जाएगा, आगे भी ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट। यस सर। अब जब ये यहाँ पे गया, जब ये ट्रांसमिटेड वाला लाइट इधर गया, तो फिर से ये मीडियम 2 और 3 के इंटरफेस पे गया, मीडियम 2 और 3 के इंटरफेस पे गया। जैसे मान लो यहाँ पे जो लाइट है जो चला गया वाटर में, ये फिर से ये वाटर और ग्लास के इंटरफेस पे आया, राइट। कहाँ पे आया, यस सर। वाटर वाटर और ग्लास। ग्लास के इंटरफेस पे। तो फिर से दो बातें होंगी, या तो सम पार्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्ट एंड सम पार्ट ऑफ इट विल गेट ट्रांसमिटेड, राइट। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल लिया था मैंने, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो लाइट इंसिडेंट हुआ, पहला जो है वो मीडियम 1 और 2 के इंटरफेस पे आया। इससे जो है वो कुछ लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ आगे चली गई। आगे चली गई तो आगे फिर से मीडियम 2 और 3 का इंटरफेस आया। तो मीडियम 2 और 3 का इंटरफेस आया, यहाँ से भी कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ ट्रांसमिट होकर के आगे चली जाएगी, ठीक है। यस सर। अभी अभी जो है ये जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट आई है इधर, ये जब यहाँ पे फिर से इंटरफेस पे आएगा, तो इस इंटरफेस पे आएगा, तो इसके लिए फिर से दो बातें होंगी। या तो इसका कुछ पार्ट आगे चला जाएगा और कुछ पार्ट हो सकता है यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाए, राइट। तो हम लोग बेसिकली किसको देखने वाले हैं, हम लोगों का स्क्रीन यहाँ पे एक्चुअली, आप यहाँ पे खड़ा हो, आप रोड के ऊपर से खड़ा होके देख रहे हो, तो स्क्रीन जो है वो है आपका आई का रेटिना। स्क्रीन क्या है, कौन है, रेटिना। रेटिना। तो जो रेज आपकी आंखों में पहुंचेंगी, जो रेज आपकी आंखों में पहुंचेंगी, आप उन्हीं को देख पाओगे, तो आप उन्हीं को देख पाओगे। सो बेसिकली जो रेज आपकी आंखों में पहुंच रही हैं वो ये है R1 R2। कौन है वो, R1 R2। हाँ, एक जो मीडियम 1 और 2 के बाउंड्री से इंटर एक जो मीडियम 1 और 2 के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ था, और एक जो मीडियम 2 और 3 के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के और इधर आ रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये दोनों रेज इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी रेटिना पे आकर के। तो जरा देखें कि वो क्या क्या वहां पे कांड कर रहे हैं आकर के, तो इसके बारे में जरा एनालाइज करें, ठीक है। यस सर। हम्म। अब देखो, अब ये जो है वो थोड़ा सा समझना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये समझना जो है वो थोड़ा सा है डिफिकल्ट। इसको जरा आप देखो, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। अब देखिए दो बातें होंगी। एक एक चीज तो ये है कि जो लाइट ना नीचे से जाके रिफ्लेक्ट होकर के आया, वो एडिशनली कितना चला, टी नीचे जाते समय चला और टी ऊपर आते समय चला। तो एक लाइट तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, एक लाइट जो है वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, उसे तो कम चलना पड़ा। और जो नीचे से जाके रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है,
उसे एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ रहा है? उसे टी चलना पड़ रहा है T+T, 2T। और टी हाँ। हाँ, 2T चलना पड़ रहा है, और वो भी दूसरे मीडियम में चलना पड़ रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। तो वो वैक्यूम में कितने चलने के इक्वल इक्वल हुआ? उसका इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ क्या होगा? टू टी। म्यू टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हाँ हो जाएगा म्यू 2 × 2T। कितना हो प्लस जाएगा वो? टू टी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये, अच्छा ये क्या है ना कि इसमें टेम्पलेट थोड़ा चेंज करने दो। हाँ, तो एक्स्ट्रा जो उसे चलना पड़ रहा है ना, वो चलना पड़ रहा है 2 μt। और एक सेकंड, जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है μ2 × 2t। पाथ डिफरेंस इतना आ रहा है ना चुनमुन? यस सर। हम्म, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस तो होगा? हम्म। पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस होता है ना? यस सर। बहुत अच्छा। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि भाई जो फेज डिफरेंस होता है ना, वो एक तो हो गया पाथ डिफरेंस की वजह से, और एक जो है वो एडिशनल, अगर इनिशियली कोई फेज डिफरेंस हुआ उसकी वजह से, या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से कोई फेज डिफरेंस हो रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि इनिशियली देखो, इनिशियली जो लाइट आ रहा है वो तो एक ही सोर्स से आ रहा है ना। तो हम्म। एक ही सोर्स से तो आ रहा है, एक ही सोर्स से आने के बाद भाई हम लोग तो R1 R2 को एनालाइज कर रहे हैं। तो R1 और R2 यस एक सर। ही सोर्स से तो आए हैं, बस ये है कि भाई ये पहले रिफ्लेक्ट हो गया, ये बाद में जाके इधर से रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम्म। एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो इनिशियल तो कोई फेज डिफरेंस था नहीं उनके बीच में। लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से एक फेज डिफरेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस पे। तो एक जो है वो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन की वजह से एक एक्स्ट्रा पाई का टर्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है। हम्म। यस सर। अच्छा, अब ये पाथ डिफरेंस वाला जो चीज है, वो उसमें अपना फंडा क्लियर है कि अगर पाथ डिफरेंस, अगर ये वाला टर्म ना हो, रिफ्लेक्शन वाला टर्म ना हो, तो अपना फंडा बिल्कुल क्लियर है कि अगर पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो हमें मिलता है मैक्सिमा। और अगर पाथ डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, तो हमें मिलता है मिनिमा। राइट। यस सर। पाथ डिफरेंस वाला में अपना फंडा क्लियर है कि यार अगर सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से होगा, तो भाई अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो मिनिमम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, अगर वो एक इसकी वजह से एक कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कंडीशंस है नहीं है। ठीक है। हम्म। तो अब देखो, अब ये रिफ्लेक्शन वाला क्या है, आप R1 R2 का फेज डिफरेंस देखने वाले हो। तो अब देखो यहाँ पे जो है, दो रेज की बात कर रहे हो आप R1, और एक की बात कर रहे हो R2। अच्छा, एक चीज तो ये हो सकता है, एक चीज ये हो सकता है कि ना तो R1 का फेज चेंज हुआ हो और ना ही R2 का फेज चेंज हुआ हो रिफ्लेक्शन की वजह से। एक ये पॉसिबिलिटी है। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ μ1 μ2 एंड μ3, μ1 μ2 एंड μ3 के अलग अलग वैल्यूज के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जरा हम देखें। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भाई ना तो R1 का फेज चेंज हुआ, ना R2 का फेज चेंज हुआ।
एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि R1 का फेज चेंज तो हो गया लेकिन R2 का फेज चेंज नहीं हुआ। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि R1 का फेज चेंज नहीं हुआ पर R2 का फेज चेंज हो गया। और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि R1 का भी फेज चेंज हो गया और R2 का भी फेज चेंज हो गया। यही तो चार पॉसिबिलिटीज हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से, चुनमुन, रिफ्लेक्शन की वजह से अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि रिफ्लेक्शन की वजह से अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज चेंज होता है पाई से, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन यस होता है सर। तो फेज पाई से नहीं होता है। नहीं होता। तो अभी तो म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 का तो वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है तो सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। हम्म। अब सारे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकते हैं तो भाई दो रेज के लिए टोटल चार पॉसिबिलिटी होगा, या तो किसी का फेज चेंज नहीं हुआ, या फिर R1 का हुआ R2 का नहीं हुआ, या फिर R1 का नहीं हुआ R2 का हुआ, या फिर दोनों का हुआ। यही तो चार पॉसिबिलिटीज है टोटल। यस सर। ठीक है, हम्म। बहुत बढ़िया। अब कब कौन सा तो देखो, अगर अगर दोनों में किसी का फेज चेंज नहीं हुआ, ना R1 का फेज चेंज हुआ ना R2 का फेज चेंज हुआ, तो R1 R2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब ये वाला टर्म जो है फेज, ये फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन वाला जो टर्म है, भाई किसी का फेज चेंज नहीं हुआ, ना R1 का चेंज हुआ ना R2 का चेंज हुआ, तो ये वाला टर्म तो नहीं यस आएगा। सर। तो रिफ्लेक्शन हम्म। से फेज डिफरेंस जो है, रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। नहीं होता। हम्म। हाँ, या फिर ये हो सकता है कि भाई R1 का भी फेज चेंज पाई से हो गया, R2 का भी फेज चेंज पाई से हो गया, दोनों का फेज चेंज पाई पाई से हो गया। तो उस केस में भी दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा उसमें ड्यू टू रिफ्लेक्शन कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगर R1 का भी पाई से फेज चेंज हो गया, R2 का भी चेंज हो गया, तो हिसाब बराबर है ना। यस सर। हम्म। अच्छा, फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ये इसमें पाई का टर्म तभी आएगा जब एक का फेज चेंज हो गया हो और दूसरे का नहीं हुआ हो, राइट। यस सर। फेज चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इसमें एडिशनल पाई का टर्म तभी आएगा जब एक का फेज चेंज हो गया हो और दूसरे का फेज चेंज नहीं हुआ हो। नहीं हो। हम्म। तो ही ये आपका पाई का टर्म आएगा, ठीक है। हम्म। अब देखो, अब बहुत गोलमाल है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो गए, है ना, बहुत सारे कंडीशंस यस हो सर। गए। तो बहुत सारे कंडीशंस हो गए, तो सर सिंपल सी हमें कोई सिंपल तरीका बता दीजिए कि कब पाई का टर्म आएगा कब पाई का टर्म नहीं आएगा, है ना। हम्म। तो देखो उसके लिए जो है वो बड़ा आसान है देखने के लिए। क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख देता हूं, इससे आपको याद रखने में बहुत सुविधा होगा। ये सारे पॉसिबिलिटीज किस बात पर डिपेंड करेंगे कि म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 के वैल्यूज क्या हैं, क्योंकि तभी डिसाइड होगा कि रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है या डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। यस सर। देखो ये सारे कंडीशंस को हम लोग सिर्फ दो पार्ट में समराइज कर लेंगे, और वो है कि अगर म्यू 2 की वैल्यू, इफ म्यू 2 lies in between म्यू 1 and म्यू 3, if म्यू 2 lies in between म्यू 1 and म्यू 3, म्यू 2 की वैल्यू अगर म्यू 1 और म्यू 3 के बीच में हो तो देन, तो उस केस में कोई एडिशनल पाई का टर्म नहीं आता है, ठीक है। देन there is no additional term of pi, then there is no additional term of pi, तो उस केस में पाई का एडिशनल टर्म नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला चीज होता होगा या फिर ये वाला चीज होता होगा। म्यू 2 लाइज इन बिटवीन म्यू 1 एंड म्यू 3 का मतलब ये है कि या तो ऐसा हो जाए, लाइक जैसे क्या कंडीशंस हो सकते हैं इसमें, म्यू 2 की वैल्यू जो है ना वो मान लो या तो हो सकता है म्यू 1 से बड़ा हो और म्यू 3 से छोटा हो,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि म्यू2 का वैल्यू म्यू3 से बड़ा हो और म्यू1 से छोटा हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। किसकी बात कर रहा है वो? कि म्यू2 की वैल्यू म्यू1 और म्यू3 के बीच में लाई करे। हम्म। जैसे जैसे अभी जो एग्जांपल लिया ना आपको कि एक मान लो ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये मान लो ग्राउंड है, तो ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर वाटर है और वाटर के ऊपर एयर है। ये एयर है, ये वाटर है और ये ग्लास है। तो ये बताओ, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है। तो म्यू2 ग्लास, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एयर और ग्लास के बीच में ही तो है यस सर। ना? हम्म। ठीक है। यस सर। तो ये वाला केस में क्या हो जाएगा, कोई एडिशनल पाई का टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई एडिशनल पाई का टर्म नहीं। नहीं आएगा। तो जो फेज डिफरेंस होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? जो फेज डिफरेंस होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? पाथ डिफरेंस की वजह से होगा। हम्म। फेज डिफरेंस होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? पाथ डिफरेंस की पाथ होगा। डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस की वजह से होगा, तो पाथ डिफरेंस की वजह से सिर्फ होगा, तो इस केस में क्या होगा फिर? तो इस केस में फिर क्या होगा कि इफ ओरिजिनल वाला कंडीशन, अगर पाथ डिफरेंस विच इज 2t इंटू म्यू2, अगर ये एन लैम्डा के इक्वल है तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और अगर पाथ डिफरेंस है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा? मिनिमम। ठीक है। हम्म। तो एक रिजल्ट ये हो गया भाई, याद रखना बड़ा आसान है कि अगर म्यू2 की वैल्यू म्यू1 और म्यू3 के बीच में लाई करेगी तो अपना ओरिजिनल वाला कंडीशन होगा, है ना? तो यस सर। ओरिजिनल वाला कंडीशन होगा। ओरिजिनल वाला मतलब वही पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा है तो मैक्सिमम, और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो मिनिमम। और जो दूसरा है, दूसरा है वो ये है कि मैं दूसरा ही पेज यूज कर ले रहा हूं। दूसरा है वो ये है कि इफ म्यू2 डज नॉट लाई इन बिटवीन म्यू1 एंड म्यू3, इफ म्यू2, डज नॉट लाई if mu2 बिटवीन। does not lie in between mu1 and mu3, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में एडिशनल पाई का टर्म आ जाएगा। ठीक है, इफ mu2 does not lie in between mu1 and mu3, then there will be additional term of pi, then there will be additional term of pi in delta phi। एडिशनल टर्म ऑफ पाई किसमें? डेल्टा फाई लिखने में, है ना? यस सर। तो अच्छा, तो डेल्टा फाई में एडिशनल पाई का टर्म आ जाएगा। अभी म्यू2 डज नॉट लाई इन बिटवीन म्यू1 एंड म्यू3 का मतलब क्या हो गया कि म्यू2 या तो सबसे बड़ा है, म्यू2 या तो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। हाँ, आइदर म्यू2 इज ग्रेटेस्ट, म्यू2 इज ग्रेटेस्ट, अब क्या लिख रहा हूं मैं, या फिर म्यू2 सबसे छोटा है और म्यू2 इज स्मॉलेस्ट। तो इस केस में क्या होगा कि जो है ना वो एडिशनल
पाई का टर्म आ जाएगा। तो जो फेज डिफरेंस होगा ना चुनमुन, वो हम्म, आपका एक तो पाथ डिफरेंस की वजह से आएगा, और और एक उसमें पाई का एडिशनल टर्म आ जाएगा। हम्म, तो एक एडिशनल पाई का टर्म आने से क्या होगा कि रिजल्ट खुद हो कंडीशन जाएगा। विल गेट रिवर्स्ड। कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या हो जाएगा, विल गेट रिवर्स्ड। रिवर्स। कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा विल गेट रिवर्स्ड। हमने देखा है कि भाई एडिशनल पाई घुस जाने से क्या होता है, कंडीशन सीधा उल्टा हो जाता है। ठीक है। हम्म, तो क्या कंडीशन, कंडीशन ये है कि ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ना, 2t इंटू म्यू टू, पाथ डिफरेंस जो आ रहा था ना 2t इंटू म्यू टू, अगर हम्म, ये एन लैम्डा हुआ तो हमें मिलना चाहिए था मैक्सिमा, लेकिन अभी क्या मिलेगा फिर हमें, मिनिमा। मिनिमम। और अगर पाथ डिफरेंस हुआ हमारा, यस, यस। अगर हमारा पाथ डिफरेंस हुआ हम्म, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, तो मिलना चाहिए था मिनिमा, लेकिन ये मिल जाएगा मैक्सिमा। तो यही दो चीज याद रखना है, अगर म्यू टू की वैल्यू म्यू वन म्यू थ्री के बीच में है तब तो कंडीशन रिवर्स नहीं होगा, और अगर म्यू टू का वैल्यू सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, बीच में नहीं है म्यू वन म्यू थ्री के, तो कंडीशन रिवर्स हो जाए। रिवर्स। ठीक है। हम्म, ये आई थिंक याद रखने में आसान होगा आपको। यस। आप चेक करके देख भी सकते हो, चेक करके आप देख सकते हो। ठीक है। जैसे एक चेक करके आप देख ही लो, आप देख लो चेक करके। जैसे मान लो कि आपका ये है, क्या बोलते हैं, हम्म, ओके ओके ओके, ये मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है। ठीक है। और लेकिन हाँ, तो ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, और इसके ऊपर पानी का एक लेयर है स्पिल्ड, ये है वाटर। ये हो गया आपका, कितना होता है, 4/3 हम्म, है ग्लास से, और इसके ऊपर है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ये म्यू टू है और ये म्यू थ्री है। तो ये कौन सा कंडीशन, अच्छा, लाइट ऐसे आया तो एक तो यहां से रिफ्लेक्ट हो गया R1, और दूसरा जो है ये नीचे यहां से जाकर के रिफ्लेक्ट हुआ, ये हुआ R2। अब क्या होगा कि ये R1 इधर से गया, R2 इधर से गया, ये दोनों जाकर के यहाँ पे आपके रेटिना पे इमेज बना रहे हैं। अच्छा, हम लोग मान रहे हैं सिर्फ यही दोनों का इंटरफेरेंस मान रहे हैं, एक लाइट तो हालांकि यहां से नीचे भी जाएगा ऐसे, एक नीचे भी ऐसे चला जाएगा। अच्छा, पर यहाँ पे आप ये मान लो कि नीचे में जो है वो कुछ कुछ तो है, जो कि कुछ का कोटिंग है जो कि पूरा एब्जॉर्व कर ले रहा है। तो ये वाला सरफेस मान लो आप कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, सो डैट कि यहां से कुछ रिफ्लेक्ट होकर के नहीं जा रहा है, हम लोग सिर्फ इन दोनों का कंडीशन देख रहे हैं क्या होगा। तो अब देखो जरा क्या हुआ, अगर आप मेरा वाला रिजल्ट यूज करते हो तो आप डायरेक्टली आप बोल पाओगे कि यहाँ पे जो म्यू वाटर है वो एयर से तो ज्यादा है पर ग्लास से कम है। क्लास से कम है। तो ये बीच में लाई कर रहा है, तो बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे कोई एडिशनल
पाई का टर्म नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो कोई एडिशनल पाई का टर्म नहीं आएगा। अब आप ये क्रॉस चेक करके देख सकते हो। अब जैसे क्रॉस चेक कर लो आप, तो अगर मैं R1 की बात करूं, तो ये बताओ R1 जो है इसका रिफ्लेक्शन हुआ है एयर वाटर इंटरफेस से। इसका रिफ्लेक्शन कहां से हुआ है? एयर वाटर इंटरफेस। एयर से आया वाटर में, एयर से वाटर में जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हो रहा है कि रेरर मीडियम से हो रहा है? रेयर। एयर से जा रहा है वाटर में, ये एयर से वाटर में जा रहा था ना, तो रिफ्लेक्शन तो वाटर में हुआ, रेयर डेंसर। तो वाटर रेयर टू डेंसर। रेरर टू डेंसर, तो यहाँ पे पाई का टर्म आएगा। यस आएगा। आएगा, डेंसर में गया ना। डेंसर से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो पाई का टर्म हम्म। आएगा। R1 में एडिशनल पाई का टर्म आ गया। अच्छा, मैं अगर R2 की बात करूं, तो R2 का रिफ्लेक्शन हो रहा है कहां से? वाटर ग्लास इंटरफेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर ग्लास इंटरफेस। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे ग्लास से हो रहा है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम नहीं, रिफ्लेक्शन एट लिखना चाहिए यहाँ पे। रिफ्लेक्शन, अगर इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो एट लिखना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन एट वाटर ग्लास इंटरफेस, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ग्लास से, तो यहाँ पे भी डेंसर मीडियम से भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी पाई का एडिशनल टर्म आ जाएगा। यस सर। तो R1 में भी फेज पाई से चेंज हो गया, R2 में भी पाई से चेंज हो गया। तो जब R1 R2 इंटरफेयर करेंगे, तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसमें तो पाई का टर्म नहीं आएगा ना, क्योंकि R1 के लिए पाई से चेंज हुआ तो R2 के लिए भी पाई से चेंज हुआ। R1 R2 के बीच में जब फेज डिफरेंस देखेंगे, तो उसमें जो होगा उसमें पाई का टर्म नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें पाई का टर्म नहीं आएगा। तो हमने यही तो बोला है कि भाई यहाँ पे कोई एडिशनल टर्म नहीं आएगा पाई का, यही तो हमने बोला था। यस सर। तो लेकिन ये रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे ना, तो हम लोग ये इतना काम करने से बच जाएंगे। आई बात समझ में? जी सर। जैसे एक और एग्जांपल ले लो आप। जैसे मान लो कि ये एक टब में वाटर है, एक टब में वाटर है, और यहाँ पे एक ग्लास का स्लैब है जो कि एक होल्डर के हेल्प से, एक होल्डर है, ये होल्डर मान लो किसी दूसरे मटेरियल का है, एक होल्डर के हेल्प से ये ऐसे स्टैंडिंग है, तो ये स्टैंड कर रहा है ऐसे। ये है ग्लास का स्लैब, और इधर है क्या भरा हुआ? पानी। इधर क्या है? पानी। हाँ, इधर है पानी। ओके, तो इधर पानी है, तो ये है वाटर, ये है ग्लास, और ऊपर में है एयर। अभी लाइट ऐसे गया, तो लाइट ऐसे गया, तो यहाँ पे दो बातें होंगी। या तो ये सीधा चला जाएगा, या फिर ये क्या होगा, या तो हो सकता है वापस आ कि जाएगा। यहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो यहां से रिफ्लेक्ट अगर होगा तो ये R1 हो गया, या फिर ये ऊपर वाले मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाए तो ये R2 हो गया। अब ये R1 R2 अगर इधर आते हैं, और आप अगर डाइवर हो, आप यहां से देख रहे हो, ये R1 R2 जो है वो आकर के इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे आपके रेटिना पे। तो जरा देखें R1 R2 का क्या है भाई। तो ये बताओ यहाँ पे म्यू वन क्या हुआ? म्यू वन एयर। वाटर,
नहीं, सॉरी, लाइट वाटर वाटर लाइट वाटर। इधर से जा रही है ना। हाँ, तो वाटर। म्यू वन हुआ म्यू वाटर, हम्म। और म्यू टू क्या हुआ? ग्लास। म्यू टू हुआ म्यू ग्लास, विच इज 3/2, और म्यू थ्री जो है वो क्या हुआ? एयर। ये हुआ एयर, विच इज 1। तो यहाँ पे जो म्यू टू है, क्या वो लाई कर रहा है म्यू वन म्यू थ्री के बीच में? यस सर। नहीं, ग्लास का तो सबसे बड़ा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 0.5 3/2 रेफरेंस। हाँ 1.5, ये तो हाँ हाँ सबसे हाँ बड़ा हाँ। है हम्म। है ना। यस सर। तो यहाँ पे म्यू टू डज नॉट लाई इन बिटवीन म्यू वन एंड म्यू थ्री। तो यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर आई का टर्म। डेल्टा फाई will contain additional term of pi, हम्म। है ना। यस सर। एडिशनल पाई का टर्म आ जाएगा डेल्टा फाई में। अभी आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो कैसे। तो आप इधर क्रॉस चेक कर लो। अगर मैं R1 की बात करूं, तो R1 का जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो किस मीडियम से हुआ है? R1 का रिफ्लेक्शन वाटर हुआ ग्लास। वाटर ग्लास इंटरफेस। वाटर से गया है, रिफ्लेक्शन एट वाटर ग्लास इंटरफेस। वाटर से गया है ग्लास में, हम्म। तो ये रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से हुआ या डेंसर मीडियम से हुआ? टेंसर। डेंसर से हुआ, तो इसमें पाई का टर्म आ जाएगा। यस सर। और R2 जो है, R2 का रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ पे? ग्लास एयर इंटरफेस। रिफ्लेक्शन एट ग्लास एयर इंटरफेस। तो ग्लास एयर इंटरफेस जो है, ये क्या हो गया? रेयर वाला। हाँ, एयर तो रेयर हो गया ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है रेयर मीडियम से, तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं आएगा पाई का। अब देखो, R1 में पाई का टर्म आ रहा है, लेकिन R2 में पाई का टर्म नहीं आ रहा है। तो जब आप फेज डिफरेंस लिखोगे, तो उसमें तो पाई का टर्म आ ही जाएगा ना, क्योंकि एक में पाई का यस टर्म आया, सर। दूसरे में नहीं आया। तो फेज डिफरेंस में तो हम्म। पाई का टर्म आ जाएगा। हम्म। तो फेज डिफरेंस में पाई का टर्म आ जाएगा, तो हमने तो ये पहले ही लिखा था कि डेल्टा फाई विल कंटेन एडिशनल पाई। ठीक है, यस सर। रिजल्ट से याद रहेगा ना आपको? हम्म। पक्का? यस सर। एकदम 100% कंफर्म है, याद रहेगा? हम्म। क्या याद रहेगा बताइए, क्या था कंडीशन? अगर म्यू2 की वैल्यू बीच में होती है म्यू वन म्यू थ्री के, तो पाई का टर्म नहीं आता। और अगर म्यू टू की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे छोटी है, तो पाई का टर्म आता है। हम्म कितना आसान है याद रखने में। हम्म। पाई का टर्म आएगा तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा, पाई का टर्म जैसे लॉयड्स मिरर में हो रहा था। पाई यस का सर। टर्म अगर नहीं रहेगा, एडिशनल पाई का टर्म नहीं रहेगा, तो फिर नॉर्मल कंडीशन रहेगा। नॉर्मल कंडीशन जो होता है कि भाई पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा है तो मैक्सिमम, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो मिनिमम। तो ये क्लियर है इतना? यस सर। तो इसके बाद एक चीज और है, यही इसी वाले में, वो है कि अगर यहाँ पे इंसिडेंट, अच्छा इसका देखो, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ कि जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर रोड पे आप देखोगे पेट्रोल है या तेल है ऐसा गिरा हुआ है ना, तो क्या होता है, पूरा चमकता है एकदम, पूरा ब्राइट कलर्स जो है ना वो दिखते हैं अलग अलग, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ग्रीन, ऐसा दिखेगा, चमकता है पूरा। तो अगर उस पर सनलाइट पड़ रही है तो ऐसा क्यों होता है कि पेट्रोल की जो फिल्म गिरी है वो है पतली, बहुत बहुत पतली है कि नहीं? हम्म।
वहां पे थिकनेस जो है वो बहुत कम है। और जो सनलाइट गिर रहा है, सनलाइट जो है वो तो व्हाइट लाइट है, उसमें अलग अलग कलर्स हैं, विबजियोर, अलग अलग वेवलेंथ है उनका, अलग अलग कलर्स हैं वहां पे। अब देखो रोड जो है वो एकदम से चिकना सरफेस तो है नहीं, है ना, यस सर। तो एकदम से स्मूथ तो वो है नहीं। तो कहीं पे क्या होगा कि रोड जो है वो है तो रफ सरफेस, तो कहीं पे हम्म। वो ऑयल फिल्म की थिकनेस, वो ऑयल फिल्म की जो थिकनेस होगी वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगी। हम्म। अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे ये रोड है तो रुखड़ा ही है, ऊपर नीचे है। अब इस पे अगर ऑयल गिरा हुआ है, तो इस पे अगर ऑयल गिरा हुआ है तो देखो कहीं पे थिकनेस जो है ये फिल्म की ज्यादा है, कहीं पे कम है, अलग अलग थिकनेस है सब जगह फिल्म की, है ना। यस सर। अब देखो आपका जो, तो यहाँ पे लाइट जो इस पे पड़ा, तो पहला इंटरफेस क्या हो गया, एयर ऑयल इंटरफेस। पहला पहला इंटरफेस क्या हो गया, हाँ, तो कुछ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। और दूसरा जो इंटरफेस है वो नीचे हो गया, मतलब ऑयल और रोड का जो सरफेस है वो वाला इंटरफेस, कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ एयर वाला इंटरफेस वो हो गया R1, जो नीचे से रिफ्लेक्ट हो गया वो हो गया R2। ये दोनों रेज आपकी आंखों में पहुंची और दोनों रेज इंटरफेयर कर रही हैं। तो इंटरफेयर कर रही हैं, तो अब क्या है कि, और बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं और अलग अलग जगहों से आ रही है लाइट, आपकी आंखों में तो अलग अलग सभी जगहों से आ रही है लाइट। तो अब देखो जो पाथ डिफरेंस होता है 2t × μ2, पाथ डिफरेंस यही है ना, 2t/μ2। यस सर। अब वो इतने सारे वेवलेंथ्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, वो किसी ना किसी वेवलेंथ के लिए तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बनता होगा ना। ये जो पाथ डिफरेंस है, ये 2t/μ2 का वैल्यू, इतने सारे वेवलेंथ्स हैं व्हाइट लाइट में, लगातार हैं, व्हाइट लाइट में 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक तो लगातार है वेवलेंथ। तो ये यस सर। जो 2t/μ2 की वैल्यू है वो किसी न किसी वेवलेंथ के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा रहता होगा, ठीक है। तो आपको जो है वो वाला कलर वहां पे दिखेगा चमकता हुआ, शाइनिंग। और देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग थिकनेस है, तो कहीं से जो लाइट आ रहा है वो हो सकता है ऑरेंज के लिए वहां पे मैक्सिमा का कंडीशन फुलफिल हो रहा हो, कहीं से जो लाइट आ रही है उसके लिए, चूंकि थिकनेस सब जगह अलग अलग है, तो कहीं से जो लाइट आ रही है उसके लिए हो सकता है वो येलो के मैक्सिमा का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, कहीं से वो लाइट आ रही है वो ग्रीन के मैक्सिमा का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इसीलिए वो आपको अलग अलग चमकते हुए कलर्स दिखेंगे। जहां पे आपको जहां पे आपको ऑरेंज दिख रहा है, तो समझो कि वहां पे उस जगह पे ऑरेंज के लिए मैक्सिमा का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जहां पे येलो दिख रहा है उस पॉइंट पे येलो के मैक्सिमा का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जहां पे ग्रीन दिख रहा है वहां पे ग्रीन के मैक्सिमा का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो चूंकि सब जगह थिकनेस अलग अलग है और वेवलेंथ्स भी इतने सारे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे किसी का तो मैक्सिमा बन रहा होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर का मैक्सिमा बन रहा है, तो इसीलिए हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग एकदम चमचमाता हुआ अलग अलग कलर दिखता है। ठीक है चुनमुन, जी सर। आई बात समझ में। हम्म। ओके, तो इसी में एक दूसरा टाइप है, वो हेडिंग दे देंगे हम लोग, ऑब्लिक इंसिडेंस ऑन थिन फिल्म्स। क्या हेडिंग देंगे, Public influence on thinking. हम्म, तो ऑब्लिक इंसिडेंस ऑन थिन फिल्म्स। अब ये देखिए, ऑब्लिक इंसिडेंस ऑन थिन फिल्म्स, तो यहां पे देखो आप, फॉर द टू इंटरफेयरिंग वेव्स, ओके, अब यहाँ पे देखो ऑब्लिक इंसिडेंस मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या है ना कि ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि लाइट रे इस पे नॉर्मली परपेंडिकुलरली ही सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा हो। ऐसा भी है ना कि कुछ कुछ रेज एंगल पे अगर आ रहे हैं तो, है ना। तो आप Yes बोलोगे sir. दो रेज अगर कुछ एंगल पे आ रहे हैं, परपेंडिकुलरली नहीं सरफेस पे आ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए आई है, तो यहाँ पे देखो वही वाला कंडीशन, वही वाला चीज है
वही तीन मीडियम्स हैं, 1 2 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3। ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हुआ होगा। एब्जॉर्ब वाला अपने काम का है नहीं, तो हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड की बात कर रहे हैं। तो एक पार्ट हम्म है वो स्टार्टिंग में ही रिफ्लेक्ट हो गया, उसे नाम दे दिया हमने R1। कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, जिसने जो ट्रांसमिट हुआ वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो किया, जो रिफ्लेक्ट हुआ वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया। और जब ट्रांसमिट हुआ तो वो फिर से इस इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ, म्यू 2 म्यू 3 इंटरफेस पे। अब जब ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो दो बातें होंगी, या तो इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा। अब जो पोर्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया वो फिर से दो बातें होंगी, वो फिर से यहाँ पे म्यू 2 म्यू 1 इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो अब फिर से दो बातें होंगी, या तो कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे मीडियम में, या कुछ कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है। तो हमारे काम की जो चीज है, हमारे काम की जो रेज है वो है R1 R2। ठीक है, वैसे तो बहुत यस सर। सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ R1 R2 ही है, बहुत सारे रेज हैं। अब यहाँ पे जैसे ये वाला लाइट आया, यहाँ पे लाइट आया, तो यहाँ पे भी कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पोर्शन इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर होगा उसके लिए हम लोग, इस यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए हम लोग इन दोनों रेज की बात करेंगे। बट फिलहाल हम लोग किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब ऑब्जर्वर इधर है और उसकी आंखों में R1 R2 पहुंच रही हैं। तो R1 R2 जो है वो कैसा चीजें वहां पे, कैसा कंडीशन होगा R1 R2 के लिए, हम लोग वही चीज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे जो है, क्या है ना कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोसाइन लॉ। हम लोग बोलते हैं कोसाइन लॉ। ये चीज क्या है कि हमें, अच्छा देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो बातें ही हैं। एक तो ये है कि भाई R1 R2 का जो फेज डिफरेंस है उसमें चाहे पाई का टर्म होगा या फिर नहीं होगा, राइट। यस सर। तो डिस्कशन हमने पहले किया था कि भाई R1 R2 के लिए फेज डिफरेंस जब लिखेंगे तो वेदर इट विल कंटेन पाई का टर्म या फिर एडिशनल पाई का टर्म नहीं होगा। तो हमने जो वहां पे कंडीशन पढ़ा था वही वाला रहेगा कि इफ म्यू 2 लाइज इन बिटवीन म्यू 1 एंड म्यू 3, तो उसमें कोई एडिशनल पाई का टर्म नहीं आता नहीं था। होगा। हाँ, लाइज इन बिटवीन होता था, तो म्यू 2 लाइज इन बिटवीन म्यू 1 एंड म्यू 3, तो उसमें कोई एडिशनल पाई का टर्म नहीं होता था। और अगर म्यू 2 सबसे नहीं लाई कर रहा है म्यू 1 म्यू 3 के बीच में, या तो सबसे बड़ा है या फिर सबसे छोटा है, तो एक एडिशनल पाई का टर्म होगा। हम्म यहाँ पे जो है वो मेन है आपका पाथ डिफरेंस लिखने में, कि पाथ डिफरेंस जो हम लोग लिखेंगे ना वो यहाँ पे होगा कुछ खास, कि भाई पाथ डिफरेंस कितना लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना लिखना है, वो है खास। बिकॉज पहले तो नॉर्मली आ रहा था तब तो सीधा देख लिया था हमने कि भाई टी नीचे गया टी ऊपर गया, तो उस केस में तो सिंपली पाथ डिफरेंस 2t हो गया था और उसको फिर हमने म्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इस बार तो स्ट्रेट लाइन, मतलब इस बार तो ऐसे नॉर्मली नहीं आ रहा है ना। ठीक है, यस सर। इस बार जो है वो पाथ डिफरेंस हम लोग देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे कि फॉर द टू इंटरफेयरिंग वेव्स R1 एंड R2, पाथ डिफरेंस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। 2t म्यू 2 में cos r से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2t म्यू 2 इंटू कॉस आर। और देखो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं उनको मैं डिराइव भी करवाता हूँ ये, पर आपके लिए ठीक है, डेरिवेशन का उतना काम नहीं है, आप बस ये याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या याद रखेंगे, आपकी जो डेल्टा एक्स है 2t इंटू म्यू 2, नॉर्मल इंसिडेंस में 2t इंटू म्यू 2 आ रहा था, राइट। हम्म तो आपको सिर्फ एक कॉस आर ही तो मल्टीप्लाई करना है। यस सर। तो पाथ डिफरेंस कॉस आर मल्टीप्लाई करना है, और इसीलिए नाम इसका पड़ा है कोसाइन लॉ। तो बढ़िया है भाई, कोसाइन लॉ याद रहेगा तो याद रहेगा कि कॉस आर से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। ठीक है, हम्म सो पाथ डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है 2t म्यू 2 इंटू कॉस आर। म्यू 2 जो है ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म। आर जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एज शोन इन फिगर।
आर है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये अगर आर है तो ये भी आर ही होगा, और ये आर है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आर ही होगा। और ये दोनों पैरेलल है, ये आर तो ये भी आर ही होगा। तो ये आर, ये सारे एंगल आर ही हैं। तो आर समझ रहे हो ना आप क्या है? हम्म। समझ रहे हो? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा अपना फिर से? मैं ये कंडीशन लिख दूं यहाँ पे कंडीशन में, एक सेकंड। हाँ, मैं कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन में लिख दे रहा हूं। क्या होगा कंडीशन? आप लिख लो समरी। ये है कि भाई, या तो अगर म्यू2, इफ म्यू2 लाइज इन बिटवीन म्यू1 एंड म्यू3, तो देन क्या होगा? नो एडिशनल टर्म ऑफ पाई ना, यस। नो एडिशनल टर्म पाई। तो उसमें क्या कंडीशन होगा कि देयरफॉर डेल्टा एक्स जो है 2t म्यू2 इंटू कॉस आर, अगर ये एन लैम्डा हो गया तो वहां पे क्या बनेगा? मैक्सिमा। और 2t म्यू2 इंटू कॉस आर, अगर ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सब कुछ तो पहले जैसा ही है ना, हमने सिर्फ क्या चेंज किया? ये जो पाथ डिफरेंस में 2t म्यू2 था, उसके जगह पे मैंने 2t म्यू2 कॉस आर लिखा। सिर्फ यही तो चेंज हुआ है ना, यस सर। और तो कुछ चेंज नहीं हुआ। एंड इफ म्यू2 डज नॉट लाई इन बिटवीन म्यू1 एंड म्यू3, तो उस केस में देयर विल बी एडिशनल टर्म ऑफ पाई। और उस केस में आपका कंडीशन अगर ये एन लैम्डा बन रहा होगा तो क्या बने, क्या मिलेगा? मिनिमा। उल्टा हो गया। यस सर। और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा तो मैक्सिमम मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मिलेगा? सॉरी, मिनिमम मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मैक्सिमम। मिलेगा? मैक्सिमम। ठीक है। यस सर। तो ये समरी आपको याद रखना है। ये इतना बढ़िया से समरी लिखे हैं, नंबर के साथ। डाल देते हैं। हाँ,